नमस्कार दोस्तों और बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज हम एक लाइव सेशन करने वाले हैं। जैसे कि हम एवरी फ्राइडे एक लाइव सेशन करते हैं सुबह 10 बजे। तो आज मैं आपके साथ एक लाइव सेशन करने वाला हूं जहां पर हम बात करने वाले हैं एंकल जॉइंट के बारे में। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए जितने भी लोग लाइव सेशन में हैं। मैं डॉक्टर सुदर्शन, मैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैंने सर्टिफिकेशन किया है स्पाइनल मैनिपुलेशन और ऑस्टियोपैथी में, जिसमें मैं ज़्यादातर पेशेंट्स उसी रेंज में और उन्हीं लोगों की तरफ देखता हूँ। तो आज हम बात करेंगे फ्राइडे को जो सेशंस हम लोग करते हैं लाइव सेशंस में, उसमें हम अलग अलग जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। कौन से कंडीशंस होते हैं, क्या तकलीफ़ें होती हैं और उससे हम किस तरह उसको अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एंकल जॉइंट के बारे में। एंकल जॉइंट एक ऐसा ऐसा जॉइंट है कि जब हम उस जब हम उस जब भी हमें उसका प्रॉब्लम होता है तो नॉर्मली हम उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन उसके लॉन्ग टर्म जो इश्यूज होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनको कभी ना कभी एंकल इंजरी हुई थी और जिसके वजह से उन्होंने उस वक्त उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। और ये नहीं होने के बाद इसका रीज़न ये है कि क्योंकि उस वक्त उस पर ध्यान नहीं दिया और अभी वो चीज़ें और ज़्यादा सख्त तरीके से सामने आ रही हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि एंकल एक ऐसा जॉइंट है जिस पे आप अपने बॉडी का वज़न रखते हो, चाहे वो वॉकिंग में हो, चाहे वो स्टैंडिंग में हो। और जब भी अगर आपकी एंकल में कोई तकलीफ़ है तो डेफिनेटली आप अपने वज़न को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करोगे। आप दूसरे पैर पे वज़न डालने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉम्पनसेशन होती है। तो एंकल जॉइंट बेसिकली बनता है नीचे जो बोन्स होते हैं हमारे टिबिया, फिबुला और एक बोन होता है टैलिस। ये तीन जॉइंट से ये एंकल जॉइंट बनता है। और इसमें लिमिटेड मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके रिस्ट में मूवमेंट्स होते हैं आगे पीछे, उसी तरह एंकल में भी मूवमेंट होते हैं आगे पीछे, जिसे हम प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सीफ्लेक्शन बोलते हैं। कुछ मूवमेंट इन्वर्जन इवर्जन जैसे भी होते हैं जो साइडवेज होते हैं, जो नॉर्मली जब आप चलते हो, वॉक करते हो, रन करते हो तो जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है उसको मैनेज करने के लिए ये इन्वर्जन इवर्जन मूवमेंट्स होते हैं जो आपके एंकल को हेल्प करते हैं और मैनेज करते हैं कि आपका मूवमेंट सही तरीके से हो पाए। तो ये होते हैं मूवमेंट्स एंकल के। अगर हम बात करें नॉर्मल इंजरीज़ के, तो एंकल एक ऐसा बोन है, एंकल जॉइंट सारा का सारा ऐसा ऐसा बोन है कि ऑफ कोर्स टिबिया फिबुला तो इसमें इन्वॉल्व होता है ये, लेकिन इनका लोअर एंड इसमें इन्वॉल्व होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है वो इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो टैलस है वो एक पत्थर की तरह होता है। और बाकी के भी जो बोन्स हैं एक्चुअली एंकल में, वो भी सारे छोटे छोटे पत्थरों की तरह होते हैं। और ये सारे के सारे पत्थर एक दूसरे के साथ लिगामेंट्स के साथ बंधे हुए रहते हैं। तो एंकल में नॉर्मली फ्रैक्चर्स बहुत ही रेयर केसेस में या फिर एक्सीडेंटल केसेस में होंगे। लेकिन जो कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन इंजरीज है वो होती है एंकल एंकल लिगामेंट इंजरीज। तो लिगामेंट इंजरीज में ऐसा होता है कि बेसिकली आपका जो भी मूवमेंट आप करने की कोशिश करते हो, अगर आपके मूवमेंट में थोड़ा सा भी रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से आपका एंकल ट्विस्ट हो जाए, वो बाहर की तरफ ट्विस्ट हो जाए या एंकल की तरफ अंदर की तरफ ट्विस्ट हो जाए, तो इससे पहले कि आपकी हड्डी में तकलीफ़ हो, पहले आपके लिगामेंट्स में तकलीफ़ होगी। और काफ़ी टाइम ये हो सकता है कि लिगामेंट आपका अलग अलग ग्रेड में टेयर हो सकता है। यानी कि कभी वो ग्रेड 1 हो सकता है जो जिसके लिए मिनिमल ट्रीटमेंट भी काफ़ी है, या कभी कभी वो कंप्लीट टेयर हो सकता है जिसमें कभी कभी जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरी भी लग सकती है। तो ये होते हैं कंडीशन नॉर्मली एंकल के। इसके अलावा आर्थराइटिस एक कंडीशन है जो लेटर स्टेजेस में होता है लोगों को। और स्वेलिंग एंकल की एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो काफ़ी लोग नोटिस करते हैं। हालांकि भले उन्हें एंकल का प्रॉब्लम हो या ना हो, स्वेलिंग बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि स्वेलिंग जो एंकल में होता है ये कुछ रीजंस कभी कभी थायराइड के वजह से होते हैं, कभी लिम्फेटिक ब्लॉकेज, यानी कि अगर आपका जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन या फिर लिम्फ सर्कुलेशन, अगर वो सही तरीके से नहीं है तो उस वजह से भी स्वेलिंग हो सकती है। या फिर नॉर्मली ये ग्रेविटी की वजह से भी होती है। जैसे कि आप बहुत टाइम तक अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं
फ़्लाइट में बहुत वक्त तक बैठे हैं या बस में बहुत ज़्यादा वक्त तक बैठे हैं, तो कॉमनली देखा गया है कि फ़ीमेल्स में एंकल बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है उसमें। तो ये रीज़न सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होती है। नॉर्मली ऐसा कोई मेजर उसमें इशू नहीं होता है। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है हमको, तो मैं एक बार इन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा और एक्नॉलेज करना चाहूँगा। डेनवर डेनवर निमा, सेवियो चैन, सुनीता हिलानी, मोना हिंदुजा, कैरिज्मेटिक श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हम बात कर रहे हैं एंकल जॉइंट के बारे में, और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एंकल जॉइंट टिबिया, फिबुला और टैलिस इन 3 बोन्स के साथ बनता है। इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं ये आगे पीछे मूवमेंट्स होते हैं, जिसे हम प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सिफ्लेक्शन कहते हैं। कॉमनली जो इंजरीज होते हैं एंकल में वो एंकल लिगामेंट इंजरीज होते हैं, जो नॉर्मली ट्विस्टिंग में, यानी कि आप चलते चलते अगर आपकी एंकल ट्विस्ट हो गई है, तो उसमें जो एंकल ट्विस्ट होने के बाद अगर एंकल में लिगामेंट में अगर स्ट्रेच आ गया या फिर टेयर हो गया, तो ये कॉमन इंजरीज होते हैं। इसके अलावा क्योंकि एंकल में छोटे छोटे बोन्स होते हैं, बहुत सारे, लगभग 20 से 25 बोन्स होते हैं छोटे छोटे, सिर्फ वो एक पूरे एंकल के पोर्शन में। एक एक सिंपल हड्डी नहीं होती है। जैसे कि अगर हम अपनी थाई की हड्डी को देखेंगे, जो हिप से लेके घुटने तक आती है, तो वो एक सिंपल लॉन्ग बोन होता है। लेकिन अगर हम वही चीज़ एंकल में कंपेयर करेंगे, तो एंकल में बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, जो लगभग 15 से 20 इन नंबर्स होती हैं। तो इसमें अगर कोई भी हड्डी में किसी भी एरिया में अगर वेट बेरिंग ज़्यादा हो जाए या फिर आप ट्विस्ट हो जाए, तो चांसेस हैं कि इसमें फ्रैक्चर होते हैं। और 90% ऑफ द टाइम आप इसमें सर्जरी नहीं करते हैं। 90% ऑफ द टाइम आप उसको प्लास्टर और किसी भी तरह उसको आप नॉर्मली ओपन करके, विदाउट ओपन करके आप कोशिश करते हैं कि उसको बस रिहैब करें और पूरी तरह उसे ठीक करने की कोशिश करें। और शायद यही एक रीज़न है कि लोग एंकल इंजरीज़ को इतनी सीरियसली नहीं लेते। उनको ऐसा लगता है कि मे बी 2-3 दिन अगर हम बस आराम करेंगे और उसके बाद फिर नॉर्मली चलना फिरना शुरू कर देंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके बाद ये होता है कि आगे जाके आपको लाइफ में एंकल पेन कॉमन हो जाता है। स्वेलिंग, काफ़ी लोगों में स्वेलिंग हमेशा से रहती है, यानी कि अगर कभी एंकल इंजरी है तो भले और कुछ प्रॉब्लम ना हो, लेकिन थोड़ी सी स्वेलिंग रह जाती है, जिसके वजह से मूवमेंट्स थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं, और हम उसी तरह उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं, अब यही हमारा नया नॉर्मल है और हम इस तरह मूवमेंट कर सकते हैं, इस तरह वॉक कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ये सब चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम उसको 100% क्लियर नहीं करना चाहते, तो इस वजह से एंकल इंजरीज़ बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो जाती हैं। तो इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, जो सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि अगर आपको लिगामेंट इंजरी हो तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। एक तो स्वेलिंग सबसे कॉमन चीज़ है एंकल में, क्योंकि एक तो कोई भी इन्फ्लेमेशन एरिया अगर होता है तो स्वेलिंग होना कॉमन बात है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये ग्रेविटी है, क्योंकि आप हमेशा अपना पैर नीचे की तरफ रखते हो, या आप हमेशा खड़े रहते हो या बैठते हो, हर पोजीशन में एंकल नीचे की तरफ होता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से आप देखोगे कि एंकल का जो स्वेलिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक और चीज़ मैंने बताना, मुझे एक्चुअली मैं भूल गया कि आपके क्वेश्चंस का, सवालों का जवाब हम एंड ऑफ द सेशन में देंगे। तो अगर आपका कोई भी सवाल रिलेटेड टू एनी जॉइंट अगर है, तो आप उसको क्वेश्चन सेशन में रख सकते हैं, और ये सेशन होने के बाद हम उसके सवालों का जवाब देंगे। इसके अलावा कल, यानी कि 23 और 24 तारीख को 2 दिन हमने बांद्रा में एक स्पाइनल मैनिपुलेशन कैंप रखा है, जिसका ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। लेकिन अगर आप लोगों को ये कैंप अटेंड करना हो या आपको स्पाइनल मैनिपुलेशन करना हो, तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके आ सकते हैं। मैं इस कमेंट को पॉइंट आउट करके पिन कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको आप इस नंबर पे एड्रेस ले सकते हैं, संगम सी। आपको सारा डिटेल्स इस नंबर पे मिल जाएगा। इट इज़ 8575600040। तो स्पाइनल मैनिपुलेशन का कैंप मेरा कल बांद्रा में है। मैंने ये कमेंट भी आपके लिए पिन कर दिया है, ताकि आप डायरेक्टली फ़ोन करें और इस अपॉइंटमेंट का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मैं बांद्रा में महीने में 2 बार आता हूँ। तो हम इसको अपॉइंटमेंट्स, जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं। तो बात कर रहे थे हम एंकल के बारे में।
तो नॉर्मली सिम्टम्स क्या होते हैं? एक तो स्वेलिंग जो बहुत ही कॉमन सिम्टम है, इसके अलावा पेन, जो एरिया आपका प्रॉब्लमेटिक है वहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप टच करो तो शायद आपको तकलीफ़ हो। टेंडरनेस जिसे हम कहते हैं, तो टेंडरनेस काफ़ी कॉमन है। चलने में तकलीफ़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा हैवी लग सकता है एंकल। जब आप चलने की कोशिश करते हो तो एंकल बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगता है और ऐसा लगता है कि आप या तो गिर जाओगे या तो आप उस पर वज़न नहीं डाल सकते। अर्थराइटिस में ऐसा होता है कि अगर आपका एंकल, आप रेस्ट भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी पेन कंटिन्यूस होता है। ये नॉर्मली एंकल अर्थराइटिस में, या फिर जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस होता है जिसमें एट रेस्ट भी एंकल में पेन होने के चांसेस होते हैं। लेकिन कॉमनली अगर हम बात करें तो यही सारे सिम्टम्स होते हैं, जहाँ पर आपके मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, स्वेलिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, पेन कॉन्स्टेंटली रहता है। और अगर आप उस एरिया को दबाने की कोशिश करें, स्पेसिफिकली आप अगर मैं आपको बताऊं तो जो कॉमन कॉमन लिगामेंट इंजरीज़ है, ये एक तो कैल्केनोफिबुलर लिगामेंट होता है जो कैल्केनियस और फिबुला को पकड़ के रखता है, बांध के रखता है अगर हम कहेंगे तो। और जब हमारा पैर बाहर की तरफ, यानी कि ऐसे इस तरह अगर मुड़ता है, तो वो लिगामेंट खिंच लेता है और उसके बाद फिर वो लिगामेंट पुल होने की वजह से या तो एक फ्रैंक टेयर हो सकता है, या फिर एक बेसिक लिगामेंट पुल हो सकता है, जिसके वजह से आपको ये तकलीफ़ हो सकती है। और तो ये लिगामेंट इंजरीज, तो ये अब इसमें इस कंडीशन में करना क्या चाहिए? और मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं, जो कभी ना कभी उन्हें कोई ना कोई छोटा मोटा फ्रैक्चर या फिर लिगामेंट इंजरीज हो गई है, जिसमें उन्होंने सिर्फ उसको बस रेस्ट करके ट्रीट कर लिया। उसके बाद भी थोड़ा सा स्वेलिंग है जिसे हम रेसिडुअल स्वेलिंग कहते हैं, और ये रेसिडुअल स्वेलिंग होने के बावजूद, मूवमेंट्स में रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी हम उसे एड्रेस नहीं कर रहे, या फिर हम उसको उसका ध्यान नहीं रख रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी किस्म की इंजरी अगर लिगम एंकल में हो, तो उसको पूरी तरह हमें क्लियर करना चाहिए। ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारा मूवमेंट कंप्लीट हो। जैसा मूवमेंट हमारा दूसरे पैर में है, वैसा ही मूवमेंट हमारा इस पैर में भी होना चाहिए। हमें अपने मूवमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप अपने मूवमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो वो आपके पॉस्चर, आपकी वॉक, आपकी गेट, आपकी रनिंग स्टाइल, इन सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जो बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। तो अभी और भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, एक बार मैं इन सबको एक्नॉलेज करूँगा। मसल मॉन्स्टर, हश्मी मरियम, संगम सी, शेरी मनिक शेरी मनिक तला, डॉक्टर नयन गुप्ता एंड हाडिया केतन, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन, और बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये सेशन एवरी फ्राइडे सुबह 10 बजे करते हैं, जहां हम स्पेसिफिकली किसी भी जॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, और स्पाइनल मैनिपुलेशन या फिर फिजियोथेरेपी का उसके लिए क्या रोल होता है, इसे हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, एंकल का जो स्ट्रक्चर है, जो मूवमेंट है, और जो कॉमन क्या, इसके अलावा अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी आपको कोई एंकल की इंजरी हो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप वेट बेयरिंग बंद कर दीजिए, यानी कि उस पर वज़न डालना बंद कर दीजिए। ये सबसे बड़ा ट्रीटमेंट होता है एंकल के लिए, क्योंकि अगर हमारा वज़न डालने का जो तरीका है वो अगर कांस्टेंट है, नॉर्मल है, तो ये बहुत ही तकलीफ़दायक हो सकता है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन कॉन्स्टेंटली बना रहेगा। उसमें अगर आप वज़न डालते हो तो इन्फ्लेमेशन सेटल होने के लिए या उसे हील होने के लिए हम बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से आपका वो पेन, स्वेलिंग, सब कुछ ये रहेगा। तो ये ज़रूरी है कि आप उसको सबसे पहले प्रोटेक्शन करें, उसको रेस्ट करें। रेस्ट सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है। आइसिंग इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। आइसिंग से आप ये जो भी ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये इमीडिएट इंजरीज़ के बाद की ट्रीटमेंट है, ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। ये लगभग फर्स्ट 2 डेज़ के लिए आप क्या क्या कर सकते हो आफ्टर एंकल इंजरी, ये सब उसके बारे में है। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन, दूसरी चीज़ है रेस्ट करना है आपको। आइसिंग कर सकते हो आप, थोड़ा सा कंप्रेशन भी कर सकते हो, यानी कि कोई टाइट बैंडेज या फिर सॉक्स जैसा कुछ अगर आप पहन लो, तो इससे भी आपकी स्वेलिंग कुछ हद तक कम हो सकती है। और पैर को अगर आप हार्ट लेवल से अगर आप ऊपर रखो, यानी कि अगर आप लेटे हैं तो हार्ट लेवल से अगर आप ऊपर रखते हो एंकल को, जब भी आपकी एंकल इंजरी होती है, तो ये करने से आपकी स्वेलिंग काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो एलिवेशन करना उसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। इसके अलावा
जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करने लगते हो, अगर आपकी स्वेलिंग बिल्कुल भी नहीं जा रही, अगर आपके मूवमेंट्स फिर भी रिस्ट्रिक्टेड है, अगर आपके एंकल में डिस्कलरेशन है, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से सारा ब्लू और ब्लैक एरियाज होते हैं लिगामेंट के यहाँ पर, अगर ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो ज़रूरी है कि आप एक ऑर्थोपेडिशियन को या फिर फिजियोथेरेपिस्ट को विज़िट करिए, जहाँ पर हम पेन के अलावा आपको वापस हम वेट बेरिंग कैसे करना है, वापस इसको ट्रेन कैसे करना है, और जो आपके मूवमेंट थे, जो आपके नॉर्मल मूवमेंट है, वो मूवमेंट्स को कैसे हमें पूरी तरह लाना है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये फर्स्ट लेवल ऑफ इंजरी, यानी कि जो एक्यूट लेवल होता है, एक बार आपका स्वेलिंग, आइसिंग, इन सब चीज़ों से जब वो कम हो जाए, तो ज़रूरी है कि आप एक फिज़ियोथेरेपिस्ट को विज़िट करिए और इंश्योर करिए कि जो स्वेलिंग है और जो मूवमेंट है वो स्वेलिंग पूरी तरह निकल जाए, और जो आपकी मूवमेंट है वो पूरी तरह वापस आ जाए। क्योंकि अगर हम एंकल के मूवमेंट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो इससे होता ये है कि हमारी चाल में फ़र्क पड़ जाती है, हमारे हमारे वॉकिंग में फ़र्क पड़ता है, हमारे स्टैंडिंग में फ़र्क पड़ता है। और अगर हम ये बेसिक चीज़ों पे अगर हमारा फ़र्क पड़ने लगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारे ओवरऑल पॉस्चर पे फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मैनिपुलेशन का एक बहुत अच्छा रोल होता है। मैंने देखा है काफ़ी सारे एंकल पेशेंट्स को मैंने मैनिपुलेट किया है, जहाँ पर जिस एडजस्टमेंट में वो लिगामेंट इंजरी हो चुकी थी, और जिस 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 तरह से वो बोन उसी तरह अपने आप को होल्ड करके रखा था, उसी और जब हम स्पाइनल मैनिपुलेशन करते हैं तो एक्चुअली हम इस सारे सॉरी जब हम एंकल मैनिपुलेशन करते हैं तो एक्चुअली हम सारे बोन्स को फिर से अलाइन करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से हमने देखा है कि फैबुलस रिजल्ट्स आते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से इसका रिस्पॉन्स आया है। तो एंकल जॉइंट का मैनिपुलेशन एंकल इंजरीज़ में बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और ये ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें फॉलो की जाए ताकि हम एक प्रॉपर एंकल थेरेपी कर पाएँ। तो ये था मेरा सेशन एंकल इंजरीज़ के बारे में, जहाँ पर हमने डिस्कस किया एंकल जॉइंट में ये जॉइंट बनता कैसे है, इसमें हमारा मूवमेंट क्या होता है, नॉर्मल कॉमन इंजरीज़ क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, और इसका सोल्यूशन क्या है। मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई एंकल इंजरी है, रीसेंट या फिर पास्ट, और अगर आप अपने मूवमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। शायद एंकल जॉइंट मूवमेंट करने से या मैनिपुलेशन करने से आपकी ये मूवमेंट्स बेटर हो जाए, एक प्रॉपर रिहैब करने के बाद हो सकता है कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज हो सके। तो आप इसको जस्ट जाने मत दीजिए, या ऐसा मत सोचिए कि क्योंकि मेरा एंकल कभी इंजर हो गया था तो अब ये मूवमेंट ऐसा ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर नयन गुप्ता, हाडिया केतन, बीइंग स्पिरिचुअल, महेश महेश भिसे। हाडिया केतन का क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न दिस मरण चिकित्सा? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मरण चिकित्सा। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन, और मैंने कोर्स किया है और इन सब चीज़ों पे, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट मरण चिकित्सा। आप क्या बता रहे हैं? सो I can't say much about this because I don't have any idea about what is Maram Chikitsa really. Okay, anyways, once again I would like to invite you हमारे कैंप के लिए, जो हम 23 और 24 तारीख को कर रहे हैं बांद्रा हाउस ऑफ क्योर लिंकिंग रोड पर, सुबह 11 से 4 बजे तक। और मैंने ऑलरेडी आपको ये नंबर दे दिया है जिसमें आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिल सकते हो, और आपके प्रॉब्लम्स, वेदर ये बैक को रिलेटेड है, शोल्डर को रिलेटेड है, एंकल या फिर स्पाइन को रिलेटेड है, हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं और इसके लिए कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो नंबर है 8575600040। यू कैन कॉल हियर फॉर अपॉइंटमेंट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट शुक्रवार सुबह 10 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।